Okay, thank you so much. So we will do in Hindi now. हरे कृष्ण मुखं प्रभु। करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा माता जी सिंह प्रभु जी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि हाउ टू रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली। राइट। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती हैं जिसका हम कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमें क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। और हमें लगने लगता है कि बस अब सब कुछ मेरे कंट्रोल के बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। राइट। इस वजह से हम क्या करते हैं, जनरली तीन एक्टिविटीज करते हैं। हम ब्लेम करते हैं, यानी दूसरों के ऊपर जिम्मेदारी थोप देते हैं, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेते। देखो उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद मैं कुछ कर लेता, लेकिन देखो ऐसा हो गया। तो हम ब्लेम करते रहेंगे। और दूसरा, आर्ग्यू करेंगे। राइट। मतलब हम बोलेंगे देखो हमारी कोई गलती ही नहीं है, राइट, सब गलती दूसरे की है, ऐसे हम आर्गुमेंट करेंगे। या फिर तीसरा, लेमेंटेशन करेंगे, हम शोक मनाएंगे, अरे बाप रे मेरे साथ क्यों ऐसे हो गया एंड ऑल। तो जब गलत चीजें होती हैं, जब बुरी चीजें होती हैं हमारे जीवन में, तो ब्लेम करना, आर्ग्यू करना और लेमेंट करना, यानी शोक मनाना या फिर किसी और के ऊपर निंदा डालना या फिर तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, ये नेचुरल है। राइट। ये तो कोई भी करेगा। लेकिन हमें जानना है कि एज अ भक्त हमें कैसे रेस्पॉन्ड करना है। देखो क्रिया कोई भी हो, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए। राइट। इसके ऊपर हम आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। किसके आधार पर? हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में जो ध्रुव महाराज की लीला है, राइट, तो उसके आधार पर हम आज इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो हम ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे कि ध्रुव महाराज के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, उन्होंने कैसे तपस्या की, क्या डिटेल्स है उसके, वो तो नहीं, लेकिन जो जो हमें ये सीखने के लिए, ये टॉपिक सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पे हम हर कैरेक्टर का बिहेवियर कैसा है, मतलब परिस्थिति क्या थी और उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम जीवन में देखते हैं परिस्थिति हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। राइट। बहुत बार हम सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ और हो जाता है। हम कभी कभी थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं, देखो ये इतना बुरा हो सकता है, लेकिन हमारे अनुमान के परे बहुत बार परिस्थिति बहुत बुरी हो सकती है। और हम एकदम विचलित हो जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट। बट एक्चुअली परिस्थिति हमेशा हमारे कंट्रोल के बाहर ही होती है। राइट। कुछ ही समय होता है या कुछ ही परिस्थिति होते हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, हमारे नियंत्रण के अंदर होते हैं। लेकिन बहुत सारे तो नियंत्रण के बाहर ही होते हैं। लेकिन भले ही सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो या आउट ऑफ कंट्रोल हो, एक चीज हमेशा हमारे कंट्रोल में रहती है, वो है हमारी चेतना। राइट। हमारी चेतना के साथ हमें जो प्रतिक्रिया देना है, ये एक्चुअली 100% हमारे हाथ में रहता है। लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा क्यों लगने लगता है? क्योंकि हम प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। राइट। सो जो हमारे हाथ में है वो भी हमारे हाथ से चला जाता है। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करते। राइट। तो आज हम ये ध्रुव महाराज का जो पास टाइम है, जो लीला है, उसके थ्रू हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा अगर प्रतिक्रिया ठीक होता है तो कितनी चीजें ठीक हो सकती हैं। राइट। और हम आपत्ति में भी एक अवसर को कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत बार जो हमारे जीवन में आपत्ति आती है, राइट, उसमें भी एक बहुत बड़ा अवसर छुपा हुआ रहता है। इन एवरी प्रॉब्लम देर इज एन अपॉर्चुनिटी। राइट। लेकिन हमारा अगर सिर्फ हमें सिर्फ प्रॉब्लम ही दिख रहा है, राइट, हमें सिर्फ दुस्थिति दिख रही है, राइट, हम सब एक गलत दिख रहा है, सिर्फ बुराई दिख रहा है, तो एक्चुअली हमारे देखने का नजरिया भी ठीक नहीं है। क्योंकि जिसका नजरिया ठीक होता है वो आपत्ति में भी एक बहुत बड़ा अवसर भी निकाल सकता है। तो हमें एज अ भक्त ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि भक्ति में आने के बाद हमें सारे अवसर ही मिलेंगे, कोई आपत्ति नहीं आएगी, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारी आपत्ति बहुत बढ़ जाएगी। राइट। बहुत बार हम दुविधा में पड़ सकते हैं। राइट। लेकिन हमारा रेस्पॉन्स हमें दुविधा से सुविधा की तरफ और आपत्ति से अवसर की तरफ लेके जा सकता है। राइट। तो उत्तानपाद और प्रियव्रत ये स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं। राइट। और आज हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ध्रुव महाराज, उनके पिता है उत्तानपाद। तो उत्तानपाद के पास दो उनकी पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति पहली पत्नी है और सुरुचि सेकंड वन। तो इनके दो पुत्र भी हैं। तो सुनीति से उनको ध्रुव का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तमा। तो एक दिन क्या होता है, अभी उत्तानपाद जो है ये राजा है। राइट। तो ये बहुत बड़े राजा हैं। ओके।
और वो जब राजा होते हैं तो कहाँ पे बैठते हैं? सिंहासन पे बैठते हैं, राइट। तो एक दिन ध्रुव महाराज अपने पिता के पास जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि उनका भाई उत्तम, राइट, उत्तानपादा के मतलब उनके पिता के गोद में खेलता है, राइट। तो अगर कोई अपने पिता के गोद में खेलता है और एकदम खुश दिखता है, तो उस बच्चे को लगता है कि मुझे भी अपने पिता के गोद में बैठना चाहिए और मुझे भी ऐसे खुश होना चाहिए, राइट। तो वो क्या करता है? अपने पिता के गोद में बैठने का प्रयास करता है, लेकिन उस टाइम पे सुरुचि आके उसे धकेल देती है और उसे बोलती है कि एक्चुअल में अगर उत्तानापद यानी उस सिंहासन में, उस राजा की गोद में अगर तुम्हें खेलना है, तो एक्चुअली तुम्हें मेरे पेट से जन्म लेना पड़ेगा, राइट। वो उत्तम जो है वो एक्चुअली वहां पे बैठ के क्यों खेल पा रहा है? क्योंकि उसने मेरी कोख से जन्म लिया है, राइट। अगर तुम्हें खेलना है, वैसे तुम्हें वो एक्चुअली सौभाग्य चाहिए, तो तुम भगवान से प्रार्थना करो और भगवान की सा पूजा करो, उसकी वजह से शायद तुम मेरे कोख से जन्म ले सकते हो और तभी तुम्हें ये सौभाग्य मिल सकता है। तो सुरुचि मतलब सुरुचि का पुत्र उत्तम है, राइट, और सुनीति का पुत्र ध्रुव है। तो यानी टेक्निकली सुरुचि का वो पुत्र नहीं है, राइट। तो एक्चुअली एक माता को मतलब स्पेशली उसके अगर को वाइफ का, राइट, उसका पुत्र है तो उसे भी अपना ही पुत्र मानना चाहिए, उतना ही प्रेम देना चाहिए। और पुत्र को भी दोनों को सेम लेवल पे देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये तो मेरी सौतेली माँ है या फिर ये मेरी असली माँ है, ऐसा उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज तो 5 साल के बच्चे थे, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। देखो, सुनीति मेरी माता है, सुरुचि मेरी सौतेली माँ है, ऐसा कोई उसने भेदभाव नहीं किया। लेकिन सुरुचि ने भेदभाव किया, राइट। और ऊपर से उसने भगवान के बारे में बहुत तुच्छ चीज कही, राइट। कैसे कह सकते हैं हम छोटी चीज या फिर तुच्छ चीज? एक्चुअली भगवान की जब हमें प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा की प्राप्ति जब होती है, तब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर जा सकते हैं, राइट, उसके परे जा सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं, हम मुक्ति पा सकते हैं। तो इनके बारे में बताना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए देखो भगवान की कृपा होगी या फिर भगवान ने तुम्हें अवसर दिया तो शायद तुम मेरे कोख से जन्म लोगे। मतलब ये कितना अहंकार है, कितना गर्व है अपने आप के ऊपर कि भगवान की कृपा से तुम्हारे कोख से जन्म लेकिन मतलब लेगा। मतलब ये थोड़ी ना चीज होती है भगवान के बारे में बोलने के लिए। मतलब बोल तो रहे हैं हम भगवान के बारे में, लेकिन अपने बारे में ही बोल रहे हैं ना। यानी भगवान को भी यूज करके हम अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। देखो मैं कितना उत्तम हूँ, मैं कितना एक्चुअली बड़ा इंसान हूँ, बड़ा व्यक्ति हूँ कि देखो मेरे कोख से भी जन्म लेने के लिए ना तुम्हें भगवान की कृपा की आवश्यकता है, राइट। तो सुरुचि का जो रेस्पॉन्स था उस सिचुएशन में, वो बहुत ही इम्पल्सिव था, यानी बिना कुछ सोचे समझे। अरे वो तो 5 साल का बच्चा है, उसे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल के उसका अपमान करने की क्या आवश्यकता थी, राइट। तो एक तो वो भी उत्तानपाद का ही पुत्र है ना, तो उसका भी हक है कि वो अपने पिता के साथ प्रेम पूर्वक रह सकता है, राइट। तो ये उसने सोचा नहीं। अब यहाँ पे उत्तानपाद वहां पे बैठे थे जब ये सारी बातें चल रही थी, तो ध्रुव महाराज ने ऑब्जर्व किया कि उत्तानपाद एकदम शांत, एकदम खामोश बैठे थे। एक्चुअली छोटे बच्चों के लिए उनके माता पिता ही उनका सर्वस्व होता है, उनका प्रपंच होता है, राइट। तो उस टाइम पे अगर उन्हें लगता है कि मेरी दुस्थिति जब आई थी उस टाइम पे मेरे माता पिता कुछ नहीं किए, खामोश थे, ये देखकर बच्चे का दिल टूट जाता है, राइट। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ? ध्रुव महाराज की इच्छा थी कि मैं अपने पिता की गोद में खेलूं, तो वो इच्छा का तो ध्वंस हो गया, राइट, एकदम धकेला गया। ऊपर से अपमान किया गया उनका। और ये सब जब चल रहा था, उनके पिता खामोश थे, तो ये तीन चीजों ने उस छोटे से बच्चे का दिल तोड़ दिया, राइट। और उसको इतना गुस्सा आया और उसको एक इच्छा आई कि देखो इस पोजीशन पे जो जहाँ पे वो उत्तानपाद है, वहां पे वो राजा के सिंहासन पे है, इसलिए तो मुझे ये सब अपमान सहना पड़ रहा है, राइट। तो मुझे उनसे भी बड़ा सिंहासन चाहिए, उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए, ना कि उनसे बड़ा, बट एक्चुअली लॉर्ड ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए। ऐसी इच्छा उनके हृदय में आ गई। तो सुरुचि ने गलत बर्ताव किया, राइट। और उत्तानपाद का भी गलत बर्ताव था, उन्होंने कुछ कहा नहीं लेकिन खामोश बैठना भी, राइट, एक बहुत बड़ा पाप हो सकता है, फिर बहुत बड़ा अन्याय हो सकता है उस बच्चे के प्रति। क्यों? क्योंकि उसकी सारी अपेक्षा है कि मेरे पिता आएंगे, मेरी रक्षा करेंगे, मेरा संरक्षण करेंगे, राइट।
बट वो स्वयं खामोश थे। अब उत्तानपादा क्यों खामोश थे? क्योंकि वो सुरुचि के प्रति अति आसक्त थे। अनड्यू अटैचमेंट, यानी अटैचमेंट होनी चाहिए पत्नी से, बच्चे से, राइट, लेकिन वो इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आपको सही और गलत में फर्क नहीं दिख रहा है, या फिर फर्क दिखने के बाद भी आप कोई एक्शन ले नहीं पा रहे हो। तो हम भी देखते हैं हमारे जीवन में कुछ व्यक्तियों के प्रति या कुछ वस्तुओं के प्रति हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि पता चल भी जाता है कि देखो ये गलत है, फिर भी हम गलत करते हैं, राइट। जैसे कि कोई हमारा फेवरेट व्यक्ति है, राइट, बहुत हम उससे प्रेम करते हैं, बहुत हम उससे आसक्त हैं, और वो व्यक्ति अगर किसी हमारे दूसरे दोस्त के साथ या दूसरे फैमिली मेंबर के साथ अगर कुछ गलत कर रहा है, तो हम उसे रोकते भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसे रोकूंगा, कुछ कह दूंगा, तो फिर यार इसका और मेरा रिलेशनशिप ना खराब हो जाए। मतलब गलत हो रहा है, लेकिन हम गलती का कोई उसका सामना नहीं कर रहे, या फिर उसको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम इसके प्रति आसक्त हैं। तो जो प्रेम होता है, वो जिससे हम प्रेम करते हैं उसको सही करना और हमें सही रहना ये सिखाता है। लेकिन जो मोह होता है या फिर अति आसक्ति होती है, वो क्या करती है? वो अटैचमेंट के बेस पर ही अपने डिसीजंस को डिसाइड करता है। मतलब देखो, इस व्यक्ति से मैं अटैच्ड हूँ, ये गलत भी है ना, गलत भी कर रहा है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राइट, लेकिन वो अटैचमेंट गलत है, राइट, क्योंकि अगर सामने वाला अगर कुछ गलत कर रहा है, आप रोक नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जाके वो कुछ और गलती करेगा और अल्टीमेटली आप उसको खो दोगे, राइट। तो अगर आपकी अटैचमेंट ही आपको सही गलत में फर्क नहीं दिखा रही है, और सही गलत में फर्क दिखाने के बावजूद भी आपको कुछ भी नहीं करने दे रही है, तो वो गलत अटैचमेंट है। सो उत्तानापादा का जो रिस्पॉन्स था उस सिचुएशन में, राइट, उस परिस्थिति में उसको बोलना चाहिए था सुरुचि को कि तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, इस बच्चे को ऐसा अपमान नहीं कर सकती हो, लेकिन उत्तानपादा अति आसक्त थे सुरुचि से, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाए। तो इसको बोलते हैं वीक हार्टेडनेस। मतलब इतना हम दुर्बल हैं, या फिर हमारा हृदय इतना बलहीन है कि हम सही का कुछ सामना नहीं कर पा रहे, राइट, हम सही के लिए कुछ बोल नहीं पा रहे। तो जब ऐसा हृदय हमारा हो जाता है, तो ना ही हम अपने आप के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, ना ही हम अपनों के लिए, ना ही समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। कभी कभी हमको टाइम मिलेगा कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, ऐसी प्रकट हो जाती है हमारे आंखों के सामने कि हमें कोई चांस ही नहीं मिलता सोचने का, हमको इमीडिएट रेस्पॉन्स देना होता है, राइट। तो उत्तानपाद ने कभी नहीं सोचा था कि देखो ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जहां पे ध्रुव महाराज का अपमान होगा, लेकिन परिस्थिति आ गई, और उसमें उनकी अति आसक्ति की वजह से वो कुछ कर नहीं पाए। तो ये हुआ उत्तानपाद का रेस्पॉन्स एज ऑफ नाउ इस सिचुएशन में, और सुरुचि का रेस्पॉन्स दोनों का भी गलत था। और यहाँ पे इच्छा प्रबल हो गई ध्रुव महाराज की कि मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। अब एक, मतलब सांप जो होता है ना, उसको जब बहुत गुस्सा आता है तो ऐसे मारने के लिए रेडी हो जाता है, राइट। तो उतना ही गुस्सा ध्रुव महाराज के पास था, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, भले ही 5 साल के बालक थे, राइट, लेकिन क्षत्रिय थे, तो बहुत गुस्से के साथ वो सुनीति के पास गए, जो उनकी माता जी हैं उनके पास गए। तो ये सुनीति को उत्तानपाद ज्यादा प्रेम से देखते नहीं थे, मतलब नेग्लेक्ट करते थे। क्यों? क्योंकि सुरुचि के साथ इतने आसक्त थे कि सब कुछ टाइम उनके साथ ही बिताते थे, तो सुनीति को ऑलरेडी वो नेग्लेक्ट कर रहे थे। तो इस वजह से उनको तो, मतलब सुनीति को थोड़ा तो दुख था कि देखो मेरे पति मुझे उतना प्रेम से देखते नहीं है, उतना स्वीकार नहीं करते हैं, एकदम उतना देखते भी नहीं है। तो ये तो दुख था। लेकिन ये जब विषय हुआ, ध्रुव महाराज जब तक सुनीति के पास पहुंचे, उससे पहले ही बाकी उनके जो सेवक होते हैं उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन हुआ है। तो जैसे ही रोते हुए ध्रुव महाराज गुस्से में रोते हुए आए, तो उस टाइम पे उनके पास दो चीजें थी सुनीति के पास। एक तो पति का जो प्रेम नहीं मिल रहा था प्रॉपरली, उसकी वजह से तो दुख था, और ऊपर से उस वजह से उसके बच्चे को भी इतना अपमान सहना पड़ा। तो दो बड़ी बड़ी चीजें थी उनके पास दुखी होने के लिए, या फिर प्रतिशोध की भावना, या फिर क्रोध की भावना आने के लिए। लेकिन एक्चुअली ये एक सरप्राइजिंग थिंग है कि सुनीति ने इन दोनों का भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने उल्टा इतना डायरेक्शन चेंज कर दिया पूरे सिचुएशन का उसके रेस्पॉन्स के साथ, कि ध्रुव महाराज इमीडिएटली शांत हो गए, राइट। तो सुनीति ने उनको 3 चीजें बताई। एक, देखो कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचो। इवन अगर वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ तुम्हारे लिए बुरा करता है, तब भी उसके लिए तुम अच्छा ही सोचो, उसके लिए बुरा मत सोचो।
दूसरा विषय, जो भी हमारे साथ होता है, सुख दुख मान अपमान, ये जो कुछ भी होता है, ये हमारे कर्मों के आधार पर ही होता है, ये जो हमारे कर्म के फल है, राइट। और तीसरा, जो सुरुचि ने भी बोला कि तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, तुम भगवान से पूछ सकते हो, राइट। एक्चुअली एज अ माता पिता हम कुछ ही दे सकते हैं, लेकिन भगवान आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। इवन जो हम प्रेम आपको दे रहे हैं, उससे भी करोड़ों लाखों गुना प्रेम भगवान आपको दे सकते हैं। तो भगवान आपके लिए सब कुछ दे सकते हैं। तो सुरुचि सही थी, भगवान का नाम उसने लिया ना और बोला ना कि भगवान का शरण लेना चाहिए, भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, वो सही है, राइट। तुम्हें जो भी चाहिए तुम भगवान से पूछ सकते हो। तो यहाँ पे सुनीति के पास ऑप्शन था कि क्रोध और प्रतिशोध की भावना और बढ़ाने के लिए ध्रुव महाराज के हृदय में, लेकिन उन्होंने वो ऑप्शन चूज नहीं किया। उन्होंने क्या चूज किया कि अभी ध्रुव महाराज के लिए क्या अच्छा है, उसे कहाँ पे मुझे फोकस करने के लिए उसे बताना चाहिए, उसे मार्गदर्शन देना चाहिए, उसके ऊपर ही उन्होंने फोकस किया। और उस वजह से क्या हुआ, ध्रुव महाराज गए जंगल में और नारद मुनि जी से उनका परिचय हुआ, और उन्होंने, नारद मुनि ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। और उसकी वजह से उन्होंने 6 महीने में बहुत ही कठिन तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान के दर्शन को प्राप्त कर लिया, और बहुत सारा उनको क्या बोलते हैं, बहुत सारे वरदान मिले, राइट। उनको तो ध्रुव लोक भी मिल गया था। एक्चुअली जब भगवान सामने आए थे तो ध्रुव महाराज ने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वरम न याचे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने बोला नहीं, तुम किस इच्छा के साथ आए थे, उस इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा, राइट। तो अब यहाँ पे 4 लोगों का रेस्पॉन्स हमने देखा। एक उत्तानपाद का देखा जो साइलेंट थे, और दूसरा सुरुचि का जो बहुत ही इम्पल्सिव था, राइट, स्पॉन्टेनियसली उन्होंने बहुत कुछ गलत अच्छा बुरा बोल दिया। और ध्रुव महाराज को भी ये सब सुन के उनको इच्छा है कि देखो मेरे को राज्य चाहिए, तो उनका ये रेस्पॉन्स था। लेकिन सुनीति जो भक्त थी, राइट, तो उनका क्या रेस्पॉन्स था, उनका रेस्पॉन्स था कि कैसे मैं इस चीजों को ठीक कर सकती हूँ, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो जब ध्रुव महाराज चले गए थे जंगल में, राइट, उस टाइम पे उत्तानपाद को बहुत बुरा लगा कि मेरे खामोश रहने की वजह से इतना बुरा हो गया कि मेरा जो पुत्र है उसे जंगल जाना पड़ा अकेला, राइट। एक्चुअली हम बच्चे को बाहर खेलने भेजते हैं तब भी हमको थोड़ी सी चिंता होती है कि देखो कुछ हो ना जाए। वैसे अगर कोई बच्चा जंगल में चले जा रहा है अकेला, राइट, तो मतलब 5 साल का बच्चा कितना होता है, और कितने खूंखार जानवर होते हैं जंगल में, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मैं खामोश नहीं रहता, मैं कुछ बोलता उसके संरक्षण के लिए, उसको बचाव के लिए, तो शायद ये नहीं होता। ये गलती उनको समझ में आ जाती है। तो उत्तानपाद अपनी गलती को समझते हैं और वो सुनीति के प्रति फिर से प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। ओके। तो यहाँ पे हम क्या सीख सकते हैं कि देखो, उत्तानपाद ने पहली जब सिचुएशन आई थी उनका रेस्पॉन्स उतना ठीक नहीं था, गलत था, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास होना, राइट, और उसके प्रति वो अच्छे से बर्ताव करना, सुनीति के साथ उनकी गलतियों को वो सुधारने का प्रयास करना, ये भी एक रेस्पॉन्स है, राइट। तो शायद पहली बार में ही हम सुनीति जैसा रेस्पॉन्स ना दे पाए, एकदम भक्त और एकदम परिपक्वता के साथ हम रेस्पॉन्स ना दे पाए, लेकिन उत्तानपाद की तरह एटलीस्ट वो सिचुएशन होने के बाद तो हमें गलती समझ के उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। कोई अगर अपनी गलती समझ पा रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और गलती समझ कर उसे सुधारने का प्रयास कर रहा है और फिर से वो गलती ना हो इसका प्रयास कर रहा है, तो वो भी बहुत प्रशंसनीय है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि देखो हर टाइम पे हम सही होंगे, राइट, कभी कभी गलत होंगे, लेकिन हम अपनी गलतियों का एहसास करके अगर उसे सुधारने का प्रयास करेंगे तो वो भी एक अच्छा रेस्पॉन्स है, वो भी एक अच्छी प्रतिक्रिया है, उसकी वजह से भी हमारा और बहुत सारे लोगों का अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे उत्तानपाद का रेस्पॉन्स चेंज हुआ, और वैसे ही सुरुचि का भी रेस्पॉन्स चेंज हुआ। सुरुचि सोच सकती थी कि देखो जैसे मैंने अभी ध्रुव का अपमान किया, ये सब बोल दिया, तो सुनीति को भी बहुत गुस्सा आएगा और शायद और संबंध बिगड़ जाएंगे, ऐसा वो सोच रही थी। लेकिन सुनीति का बर्ताव ऐसा था, उसको लगा कि अरे सुनीति के पास बहुत चांस था और चीजें बिगाड़ने के लिए, लेकिन उसने इतनी परिपक्वता के साथ बिहेव किया कि सुरुचि को लगने लगा कि ये मैं ही गलत हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो सुनीति के साथ भी अच्छे से रहने लगे। तो यानी सुनीति का रेस्पॉन्स क्या कर दिया, उत्तानपाद को चेंज कर दिया और सुरुचि को चेंज किया बिना कुछ बोले। उन्होंने ध्रुव महाराज के साथ संवाद किया, लेकिन बदले कौन, उत्तानपाद और सुरुचि भी बदल गए।
राइट। तो जब ध्रुव महाराज तपस्या करके वापस आए थे, तब उनके हृदय में किसी के भी प्रति कोई भी घृणा नहीं थी, कोई भी द्वेष नहीं था, कोई भी क्रोध नहीं था। उन्होंने सबको अपना लिया था। सुरुचि को भी अपनी माता की तरह स्वीकार किया, उत्तम को अपने भाई की तरह स्वीकार किया, और उत्तानपाद को भी अपने पिता की तरह पूर्ण रूप से उसने स्वीकार किया। और उत्तानपाद ने ध्रुव महाराज को ही राजा बनाया। राइट। तो एक सुनीति ने सही निर्णय लेकर सही रेस्पॉन्स लिया, सही प्रतिक्रिया दी, उसकी वजह से पूरा फैमिली सेट हो गया। राइट। तो हम कभी कभी सोचते थे, देखो कि मैं हमारे फैमिली में या फिर हमारे एरिया में मैं एक ही भक्त हूँ, बाकी कोई नहीं है, तो इसीलिए मैं कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, वैसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम जो अच्छा नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम रीजंस देने लगते हैं, या फिर हम ब्लेम करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, या फिर किसी को कारण बता देते हैं, या फिर शोक मनाते हैं, देखो मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन सुनीति भी तो अकेली थी। राइट। लेकिन उस अकेली का एक रेस्पॉन्स जो हमारे फैमिली में जो शत्रुत्व या फिर क्रोध या फिर घृणा की भावना है उसको बढ़ाने से एकदम खत्म कर दिया उसने। राइट। पूरा फैमिली एकजुट हो गया। मतलब कितने सालों से तो ये चल रहा था कि उत्तानपाद और सुरुचि के प्रति आसक्त थे और सुनीति को ज्यादा नेग्लेक्ट करते थे। राइट। कितने सालों से चल रहा था पता नहीं, लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ एक रेस्पॉन्स की वजह से। राइट। एक सही मार्गदर्शन बहुत कुछ चीजें बदल सकता है। तो सिमिलरली हमारे जीवन में भी भले ही हम बाकी दुनिया को बदल सके या ना बदल सके, लेकिन हमारे रेस्पॉन्स के साथ हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो एज ए भक्त हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा सदाचार होना चाहिए, और हम किस परिस्थिति में कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, राइट, कैसी हमारी प्रतिक्रिया होती है, ये भी एक तरीके का प्रचार है। राइट। और ये प्रचार बिना बोले हो जाता है। मतलब हमने किसी और के साथ कुछ डील किया, लेकिन उसका प्रभाव किसी और के पास गिरा। राइट। जैसे ध्रुव महाराज के साथ सुनीति का जो बर्ताव था, उसका प्रभाव सुनीत सुरुचि पे और उत्तानपाद पे आया। तो ध्रुव महाराज तो चेंज हुए, उनको उपदेश मिला, लेकिन उसके साथ साथ उत्तानपाद और सुरुचि भी बदल गए। और उत्तम जो था उसको भी ऐसी कोई भावना आई नहीं है। राइट। और ना ही शायद अगर ये सिचुएशन ना होती तो शायद आगे जाके दोनों के भाइयों के बीच में भी बहुत द्वंद्व हो जाता, बहुत वैर हो जाता। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो पूरे फैमिली में जो डिस्टरबेंस चल रहा था, और वो जो डिस्टरबेंस और बढ़ने का अवसर था, उसको एक भक्त ने सब कुछ खत्म कर दिया। राइट। सब कुछ एकदम अच्छे से कर दिया। तो ये शक्ति है भक्ति की। राइट। अगर हमारी मैच्योरिटी होगी, हमारी परिपक्वता होगी, तो हम बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा रिस्पॉन्स दे सकते हैं जिसकी वजह से आश्चर्यचकित हो जा सकते हैं हम बाकी परिस्थिति को बदलाव देखकर। राइट। कभी कभी मतलब हमारे एक रिस्पॉन्स की वजह से पता नहीं क्या क्या बदल जाएगा। राइट। तो बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन अगर हम अपनी चेतना के साथ, मैच्योरिटी के साथ अगर हम प्रॉपरली डील करेंगे, तो बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे आप बोलोगे कि मैं ध्रुव महाराज के सिचुएशन में तो नहीं हूँ, और मैं सुनीति जितना बड़ा भक्त नहीं हूँ, शायद मैं ऐसा रेस्पॉन्स नहीं दे पाऊंगा, तो फिर मैं इसको कैसे रिलेट करूँ। तो डेफिनेटली हम ध्रुव महाराज के सिचुएशन में नहीं है, ना ही हम सुनीति के सिचुएशन में नहीं है। राइट। लेकिन हमारे लाइफ के हिसाब से कुछ ना कुछ तो सिचुएशंस हैं जहां पे हम सुनीति की तरह बिहेव कर सकते हैं। राइट। हम सबके पास शक्ति है अपनी चेतना को प्रॉपरली यूटिलाइज करके रेस्पॉन्स देने की। राइट। और इसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। राइट। ऐसा नहीं है कि परिस्थिति आ जाएगी और हम ऑटोमेटिकली देने लगेंगे, मतलब बिना कोई एफर्टलेस हो जाएगा, इतना नहीं है। राइट। हमको एवरीडे प्रैक्टिस करना चाहिए। हमको अपेक्षा रखनी चाहिए कि देखो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन जब वैसा गलत होगा उस टाइम पे मेरी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, ये प्लानिंग हम में होनी चाहिए। राइट। इसी वजह से हम एक्चुअली बेटर बन पाते हैं। जैसे अगर आप रोड पे जा रहे हो और आपको एक गड्ढा एकदम से लग गया, तो क्या हो जाता है, गाड़ी एकदम जंप करती है, तब आपको गुस्सा आता है। राइट। लेकिन दूसरे दिन जब आप उसी रास्ते से जा रहे हो, तब आपको पता होता है कि देखो इस डिस्टेंस के बाद ना वो गड्ढा आने वाला है, मेरे को स्लो गाड़ी चलानी है। राइट। तब क्या हो जाता है, आप धीरे करोगे और आपकी गाड़ी ऐसे जंप नहीं करेगी, आराम से चली जाएगी, तब आपको गुस्सा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने अपेक्षा कर ली कि देखो रास्ता खराब हो सकता है, मुझे क्या करना चाहिए। वैसे ही जीवन से भी हमें अपेक्षा रखनी चाहिए ऐसी। देखो कभी भी कुछ भी बिगड़ सकता है। जो आज बहुत प्रेम से है ना, कल वो हमारा इतना अपमान कर देगा, इतना दगा कर देगा, धोखा कर देगा, कि शायद सब कुछ बिगड़ भी जाएगा।
तो इस भौतिक जीवन में सब कुछ बुरा हो सकता है, हमारे मतलब कल्पना के परे भी कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए ये मुझे फिक्स करना चाहिए, और इसकी मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो भक्ति में सदाचार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये सदाचार क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल 4S। यानी हमारे भक्ति में अगर 5S की बात करते हैं, साधना, स्वाध्याय, साधु संग, सेवा और सदाचार, तो इसमें ये जो चार चीजें हैं, इसका प्रोडक्ट है सदाचार। यानी हम कितना अच्छा चैंटिंग कर रहे हैं, कितना अच्छा अध्ययन कर रहे हैं शास्त्रों का, कितनी अच्छा वैष्णवों को संग कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, इसका पूरा रिजल्ट कहाँ पे दिखेगा? सदाचार में दिखेगा। और ये केवल सदाचार ही है जो लोगों को दिखता है, राइट? बाकी नहीं दिखता है। आप कब चैंटिंग करते हो, कौन से बुक पढ़ते हो, किस वैष्णव के संग में हो, कितनी सेवा करते हो, ये आपको ही पता है, या फिर थोड़े लोग होंगे जो आपके आसपास होंगे उनको पता होगा। लेकिन ये जो सदाचार है ना, ये पूरी दुनिया को पता चलता है। जो व्यक्ति आपको जानता भी नहीं है ना, उसको भी ये सदाचार दिख जाता है। बाकी चार दिखने के लिए आपके पास रहने की जरूरत है, राइट? लेकिन ये दिखने के लिए दूर से भी देख सकते हैं। और यही एक चीज है जो किसी को भक्त बनने की प्रेरणा देती है, राइट? सो बहुत बार हम देखते हैं, कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के जो लीलाएं होते हैं कुछ भक्तों के, तो वो वहां पे देखते हैं कि भक्त को इतना अपमान हो गया, और वो एकदम शांत था, एकदम सहिष्णु था। और जिस व्यक्ति ने अपमान किया वो पूछता है कि मैं इतना कुछ बोलने के बावजूद भी तुम इतने सहिष्णु कैसे हो सकते हो? तो वो बोलता है, देखो क्योंकि मैं ये बुक पढ़ता हूँ, राइट? तो फिर वो व्यक्ति बोलता है तो मुझे भी चाहिए ये, राइट? क्यों? क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना वो इम्पॉसिबल है, राइट? वो साध्य ही नहीं है, वो ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है, और तुम कर पा रहे हो, और इस बुक की वजह से तो मुझे भी ये बुक चाहिए। तो वैसे ही जब हम अच्छे से बर्ताव करते हैं, हम परिपक्वता के साथ बर्ताव करते हैं, स्पेशली ऐसे वाले सिचुएशंस में जहाँ पे जो नॉर्मल व्यक्ति ब्लेम करके, आर्ग्यू करके, लैमेंट करते रहता है, वैसे सिचुएशन में अगर हम पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करने लगे तो व्यक्ति बदल जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, जो हमारे अमरेंद्र प्रभु जी हैं, उनके जो पिता, राइट, उनके पिता की बहन का एक बर्ताव उनके जीवन में बहुत कुछ चेंज लेके आया। एक बार क्या हुआ था कि उनकी माँ गुजर गई थी, राइट, उनका देहांत हो गया था। तो उस टाइम वो बहुत चिंतित थे, बहुत दुखी थे, और उन्होंने उसकी बहन को देखा था। तो एक्चुअली जब माँ गुजर जाती है तो बहुत दुख होता है, राइट? लेकिन वो जो थी, उनकी बहन जो थी, वो कुछ देर के लिए तो दुखी थी, लेकिन वो जल्दी से रिकवर हो गई, राइट? लेकिन ये रिकवर नहीं हो पा रहे थे, उनको बहुत बड़ा दुख हो रहा था, वो एकदम उभर नहीं पा रहे थे उस परिस्थिति से। और उन्होंने देखा कि उनकी बहन वो दुख से उभर कर आ गई, राइट? भले ही बहुत बड़ा धक्का था इमोशनली, लेकिन स्टिल शी वॉज एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम ये कैसे कर पाई? मैं तो उभर ही नहीं पा रहा हूँ, तुम कैसे उभर पाए? मतलब व्हाट डिड यू डू, क्या तुमने किया, राइट? क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि तुम कितना प्रेम करती हो माता से, और मतलब ये दुख झेलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम कैसे झेल पा रही हो, कैसे उभर पा रही हो? तो उस टाइम पे उन्होंने बताया कि भगवत गीता के आधार पर, राइट? देन ही वॉज इंटरेस्टेड टू रीड भगवत गीता। तो उस टाइम पे वो एक्चुअली मिडिल ईस्ट में रहते थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन शुरू किया, वो भक्त बने, और उनकी वजह से हमको अमरिंदर प्रभु जैसे अद्भुत भक्त का भी संग मिल रहा है, एटलीस्ट थ्रू वीडियो ऑनलाइन एंड ऑल, राइट? तो एक रेस्पॉन्स बहुत कुछ चेंज कर सकता है। और लोग देखते हैं, अरे ये बोलते हैं भक्त बनना चाहिए, ये सब, इनका बर्ताव देखते तो नहीं लगता है कि ये भक्त है। अगर ऐसा इंप्रेशन हम दूसरों को दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम गलत इंप्रेशन दे रहे हैं, राइट? तो कभी बोलकर हम प्रचार करते हैं, कभी बिना बोले ही प्रचार करते हैं हमारे बर्ताव के साथ, राइट? और भले ही हम पूरी दुनिया पे प्रचार करें ना करें, हम अपने फैमिली में तो जरूर प्रचार करते हैं, राइट? बिना प्रचार किए ही हम प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली वाले भी देखते रहते हैं, हमारे बच्चे भी देखते रहते हैं कि देखो ये रेस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। हम बोलते हैं देखो बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, और हम खुद झगड़ा करते रहते हैं हमारे बड़ों के साथ। तो फिर हमारी वाणी और हमारा बर्ताव में कितना आउट ऑफ सिंक है, तो बच्चे बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये लोग जो बोलते हैं ये करते हैं, राइट? हम बोलते हैं देखो शांति से रहना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और ये खुद हमें भक्ति करते हुए नहीं देख रहे हैं, हमारा बर्ताव चेंज होते हुए नहीं देख रहे हैं, तो बोलेंगे ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, ये सिर्फ बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, राइट? सो वी आर प्रीचिंग टू आवर ओन पीपल बाय आवर बिहेवियर। हमारे बर्ताव के थ्रू हम बहुत प्रचार करते हैं, और हमारे बच्चों के साथ भी जैसा ध्रुव महाराज के साथ हुआ वैसा हो सकता है। भले ही
कोई हमारी बच्चों की सौतेली माँ नहीं होगी, सौतेला बाप नहीं होगा, लेकिन सिचुएशंस तो बहुत हो सकती है ना। कभी ऑफिस में अपमान हो सकता है, स्कूल में कॉलेज में हो सकता है, या फिर किसी लड़की के साथ हो सकता है, या फिर किसी लड़के के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पे हम अपने बच्चों को कैसे गाइड करेंगे, हम अपने आप को कैसे गाइड करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो भक्ति हमारे रेस्पॉन्सेस को चेंज करता है। बहुत बार हमें लगता है कि भक्ति में आने के बाद मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। भले ही परिस्थिति ना बदले, लेकिन आपकी मनःस्थिति बदल जाएगी, और उसकी वजह से आपकी प्रतिक्रिया है वो बदल जाएगी, और उसकी वजह से धीरे धीरे से शायद परिस्थिति बदल जाएंगे। बट परिस्थिति ऑटोमेटिकली नहीं बनेगी, नहीं बदल जाएगी, राइट। सिर्फ आप भक्त बनने का टैग लगा लोगे, राइट, एक स्टैंप लगा लोगे, तो उसकी वजह से आपका जीवन बदल नहीं जाता, राइट। एक भक्ति की तरह हमें बर्ताव भी करना होता है। जैसे सुनीति अगर बहुत चैंटिंग करती है, राइट, और सुनीति बहुत पूजा करती है, लेकिन ध्रुव महाराज के साथ जब ऐसा हुआ, तो वो बोलने लगे कि सुरुचि ना, इसका अभी देखती हूँ मैं, इसका अंत होने तक मैं सोऊंगी नहीं, राइट। अगर उसके अंदर प्रतिशोध की भावना आएगी, तो ध्रुव महाराज कभी भक्त नहीं बनते, राइट। क्योंकि उनको भी लगता था कि देखो प्रतिशोध लेना ही तो ये बिहेवियर होता है, राइट। तो ये हमारा चैंटिंग पूजा करना ये सब कुछ सामने ही नहीं आता। लेकिन उन्होंने जो रेस्पॉन्स दिया, उसकी वजह से तो वो भगवान को एक्सेप्ट कर पाए। तो हम भी बहुत लोगों को बोलते हैं देखो भगवान का शरण लो, भक्ति करो, कृष्णा कॉन्शियस ज्वाइन करो, ये करो वो करो, लेकिन वो हमारे बर्ताव में कोई चेंज देखते ही नहीं है। तो इसलिए उन्हें लगता है कि देखो ये तो बोलने की बात है, लेकिन इट्स नॉट सो इफेक्टिव, इजंट इट। सो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे बर्ताव करें लोगों के साथ, राइट। और हमारा जो बर्ताव है वो सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है, सबसे बड़ा प्रचार है। इसलिए हमारे रेस्पॉन्सेस को हमको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आता है, राइट। ऐसे ही नहीं कि पहली बार में हम सही हो जाएंगे। कभी कभी पहली बार में सही हो जाएंगे सुनीति की तरह, और कभी कभी उत्तानपाद की तरह सेकंड में सही हो सकते हैं, कि पहले तो उसने खामोश रह के गलती की, बट बाद में गलती समझ के सुधार करने का प्रयास किया। तो कभी कभी सेकंड टाइम हो सकता है। तो हमें अपने आप को भी माफ करना चाहिए, और दूसरों को भी माफ करना चाहिए कि अगर वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पाए। क्योंकि हो सकता है कि किसी सिचुएशन में हम सुनीति की तरह हो और दूसरा उत्तानपाद की तरह हो, राइट। जब उत्तानपाद अपना रेस्पॉन्स चेंज किए, उन्होंने सुनीति को पास लिया, उनसे प्रेम पूर्वक रहने लगे, तब सुनीति ने कोई वैर नहीं भेजा। यानी कोई ऐसी भावना व्यक्त नहीं की, देखो इतने दिन तो तुम नहीं थे, अब क्या हो गया, राइट। ऐसा वाला नहीं था। व्हेन ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हर, शी आल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिम, राइट। तो ये भक्त होता है। तो वो अंदर कोई चीजें छुपा के उसको दबा के नहीं रखता है कि देखो आज तो मेरा टाइम नहीं चल रहा है, लेकिन जब मेरा टाइम आएगा मैं तब देख लूंगा, राइट। तो ऐसी कोई भावना ही नहीं रखते हैं। ठीक है, तुमने गलती की, गलती है, सबसे होती रहती है, तो हम उससे सुधारने का प्रयास करेंगे, और जो सुधारने का प्रयास कर रहा है दूसरा व्यक्ति, उसको भी हम अवसर देंगे ताकि वो सुधार पाए, राइट। तो ये भक्त होने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, राइट। तो एक माता जी पूछ रहे थे कि ये तो बहुत मुश्किल है प्रभु जी, ये कैसे हम कर पाएंगे। तो एक्चुअली ये मुश्किल है, नॉर्मली थोड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है, राइट। और ऊपर से माया देवी ना अभी स्टार्ट करेगी और ज्यादा बड़ा टेस्ट लेने के लिए, राइट। आपके लिए, सुनने वाले को ही नहीं, जो बता रहा है ना उसको भी ये बोलेगा। जैसे बोलेगी अच्छा तू तो क्लास में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था कि ऐसा रेस्पॉन्स होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। अब देखना मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हूँ, अब देखती हूँ कि तुम्हारी क्लास तुम खुद कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हो, राइट। फिर आपको भी होगा, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेगी, फिर बोलेगी अच्छा बहुत तो क्लास सुन रहे थे, राइट। तो घंटे घंटे क्लास सुनते हो, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अब दिखाओ क्या करते हो, राइट। तो एग्जाम हमारी रहती है, और हर एग्जाम में जो हमारा परफॉर्मेंस होता है, वो भले कोई देखे ना देखे, कृष्ण देखते हैं, राइट। और कृष्ण ही हमें रिवॉर्ड्स देते हैं, राइट। जो हम मार्क्स मिलते हैं, जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, राइट, वो कृष्ण देते हैं। भले ही हमारे अच्छे बर्ताव का कोई और प्रशंसा ना करे। कभी कभी हम कितना अच्छा भी करने का प्रयास करें ना, लोग बोलेंगे अरे ये तो कोई भी कर लेगा, या तो फिर बोलेंगे इतना करने से क्या होगा, और कुछ करना चाहिए। तो जितना हम प्रयास कर रहे हैं, जितना हम दुख भोग कर अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता, उसको किसी की वैल्यू ही नहीं रहती उसको, राइट। तो हमें उत्साह हमारा कम हो जाता है, हम हताश हो जाते हैं, देखो मैं इतना अच्छा बनने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन किसी को कोई पड़ी ही नहीं है, राइट। तो भूल जाओ वो सब। बाकी सारे लोग भले ही प्रशंसा करे ना करे, उसकी कदर करे ना करे, लेकिन भगवान करेंगे। वो देखेंगे कि देखो इसके पास चांस था चीजों को और गलत करने का, राइट, ब्लेम करने का, आर्ग्यू करने का, लैमेंट करने का, बट इसने वो नहीं किया, उसने अच्छे से बर्ताव किया, तो इसको मैं कृपा दूंगा, राइट। तो देर इज अ प्राइस
तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हम कीमत किसके लिए चुका रहे हैं? राइट, हमको तो भगवान चाहिए ना। तो जो षड ऐश्वर्य से संपूर्ण है, जो भगवान है, हम उसको खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, खरीदना है नेगेटिव में मत लीजिए, खरीदना मतलब भगवान हम हमारे पास आ रहे हैं। राइट, ऐसा बोलते हैं कि भक्ति में भगवान को खरीदने की शक्ति होती है। तो इसलिए भक्त जो होता है वो हमेशा रिच होता है। राइट, वो सबसे बड़ा धनवान होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास लक्ष्मीपति होते हैं। राइट, तो वो भगवान को भी खरीद सकता है। तो इसलिए भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सारे प्रयासों के थ्रू हम भगवान को अपने जीवन में रखने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, उनकी सेवा करने के लिए। और हम जब सेवा करते हैं तो वो भी हमारी सेवा करने लगते हैं। जैसे हम देखते हैं अर्जुन के लिए उन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज के लिए क्या किया। तो फिर हम भगवान के लिए ये सब कर रहे हैं ना। तो भगवान छोटी चीज थोड़ी ना है। तो आसानी से कैसे हो जाएगा? बहुत मुश्किल होगा। राइट, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे सुनीति जैसे हमें बिहेव करने के लिए। ज्यादातर तो हम सुरुचि की तरह बिहेव करेंगे, उत्तानापाद भी छोड़ दीजिए। सुरुचि की तरह ही हम स्पॉन्टेनियसली, लगा मुझे, ऐसा लगा, मैंने बोल दिया बस। राइट, ऐसे ही हम करते रहेंगे। लेकिन हमको वो सुनीति के लेवल पे जाने के लिए टाइम लग सकता है और बहुत मुश्किल हो सकता है। लोग हमें करने नहीं देंगे इजीली। राइट, हमें और उकसाएंगे और कुछ ऐसी परिस्थिति करेंगे कि हमारा अनर्थ ही बाहर आएगा, भक्ति बाहर नहीं आएगी। राइट, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। प्राइस इज वेरी बिग, कीमत बहुत बड़ी है। लेकिन प्राइस इज ऑल्सो वेरी बिग, जो हमें मिलने वाला है वो उपहार भी बहुत बड़ा है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत एक अनुपम भेंट है, इट्स अ मैचलेस गिफ्ट। तो हमें मैचलेस गिफ्ट के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, जिसके कोई तुलना नहीं हो सकती, जिससे उच्च कोई हो ही नहीं सकता, वैसा वाला हमको चाहिए। तो फिर गुजरना पड़ेगा हमें मुश्किलों से। एक आईआईटी आईएएस के लिए तो हमको कितना मुश्किल से सीट लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। एक मार्क कम आता है, रैंक कहीं भी चला जाता है, सीट नहीं मिलता है। लेकिन जो फेल होता है ना, उसको एक सेटिस्फेक्शन रहता है, यार मैं बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल कॉलेज के लिए तो नहीं ट्राई कर रहा था, मैं तो आईआईटी के लिए ट्राई कर रहा था। राइट, तो उतना उच्च स्तर का टारगेट में अचीव करने से रह भी गया, फेल भी हो गया ना, स्टिल आई एम बेटर देन मेनी अदर पीपल, क्योंकि बाकी लोगों ने तो ट्राई भी नहीं किया। मैंने तो ट्राई किया, मैं फेल हुआ, लेकिन बाकी लोग तो फेल भी नहीं हुए ना, ट्राई भी नहीं किए। तो सिमिलरली हम बहुत बार हताश होने के लिए, निराश होने के लिए हमको अवसर मिलेंगे, क्योंकि हम बहुत बार फेल होंगे इसमें। लेकिन हम फेल किस में हो रहे हैं? राइट, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इवन if you fail in Krishna consciousness, you are still successful than many materialistic people who never tried. राइट, बहुत लोग तो ले ही नहीं पा रहे कृष्ण भावनामृत, हम तो लेकर प्रयास तो कर रहे हैं। और जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तब तक जीत पक्की है। राइट, भले ही टाइम थोड़ा अलग हो जाए, लेकिन स्टिल वी आर ऑन द राइट पाथ। और एक न एक दिन हम शुद्ध भक्त बनेंगे और कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस ऑथराइज्ड है और ये गारंटीड प्रोसेस है। राइट, इसमें हमको मिलने ही वाला है प्राइस, बट थोड़ा सा हमको कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। राइट, तो ये क्लास सुनने के बाद आप ये नहीं बोल सकते देखो ये मुश्किल है, मैं खुद बोल रहा हूँ ना। राइट, ये मुश्किल है। और मुश्किल है तभी तो श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है हमको। राइट, वरना तो कोई ऐसे ही तुच्छ बुक में भी पढ़ लेते हैं, हम स्कूल में भी पढ़ लेते हैं, कहीं पे भी पढ़ लेते, कोई भी बता देता। हम यहाँ पे क्लास बनाकर बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, क्योंकि बहुत मुश्किल है। और ये कितना मुश्किल है शायद हमें नहीं पता है, लेकिन कृष्ण को पता है, इसलिए उसके हिसाब से हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, सो हमें ट्राई करना चाहिए। राइट, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? फेल होंगे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। बट कृष्ण भी देखते रहे ना, कि बोलेंगे यार इतनी बार ट्राई कर लिया, अगर मैं इसको फिर से फेल करूंगा तो ये फिर गिव अप कर देगा, क्विट कर देगा, छोड़ देगा। इसलिए अभी इसको, इस बार में इसको मैं पास करवा देता हूँ। राइट, तो ऐसे करके वो चाहते हैं कि हम खुद उनके पास आए। तो वो हमारी मदद करने के लिए रेडी है, लेकिन वो बिना टेस्ट के पास नहीं कर सकते। जैसे एक माता अगर टीचर है स्कूल में और उसका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है और वो उसके क्लास टीचर है, फिर भी वो अपने बच्चे को बिना आंसर्स के पास नहीं करती है। राइट, क्योंकि वो चाहती है कि बच्चा योग्य बने। राइट, क्योंकि अगर मैं उसको अभी पास कर दूंगा तो आगे जाके तो वो फेल ही होगा ना, isn't it? तो उसको योग्य बनाने का प्रयास करती है। तो भले ही उसका बच्चा हो, प्रेम हो, लेकिन टेस्ट तो देना ही पड़ता है। वैसे ही भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो हमारे परम पिता है, फिर भी टेस्ट लेते हैं, क्योंकि हमें वो योग्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो श्री श्री ध्रुव महाराज की जय, सुनीति की जय, उत्तानपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।